पेपर लीक मामले में हुए प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में मोदी सरकार की आलोचना, किरकिरी, युवाओं का आक्रोश, विपक्ष की एकजुटता के दबाव में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है और देश भर में इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना भी हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की अगली रणनीति क्या होगी जिससे वह छात्रों और युवाओं के विश्वास को पुनः हासिल कर सके और विपक्ष द्वारा पेपर लीक मामले पर संसद में सरकार को घेरने की उसकी चाल को मात दे सके। ऐसा लगता है कि सरकार ने चाणक्य नीति बना ली है और अब वह विपक्ष को उसी की चाल में घेरेगी। मोदी ने एक बार फिर जेन-ज़ी की नब्ज को पकड़ते हुए कहा, डियर फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह बड़ा संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत की परीक्षा व्यवस्था अब पारदर्शी, भरोसेमंद और हाईटेक बनेगी। पेपर लीक और संगठित नकल करने वालों के खिलाफ कानून और भी सख्त किया जाएगा। कई आरोपी पहले से ही जेल में है और सरकार का कहना है कि आगे भी किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज सरकार संसद में नया संशोधन विधेयक ला रही है जिसमें पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा, भारी जुर्माना, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। मकसद साफ, जिसने छात्रों के सपनों से खिलवाड़ किया उसे कानून का सबसे कड़ा सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है जिसमें नंदनी नीलेकनी अध्यक्ष होंगे जो टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व अध्यक्ष इसरो, तपन डेका, पूर्व निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रोफेसर वी कामकोटी, निदेशक आईआईटी मद्रास, अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव, अमृत लाल मीणा, लॉजिस्टिक्स एवं प्रशासन विशेषज्ञ सदस्य होंगे। लेकिन असली परीक्षा अब संसद में होगी। क्या विपक्ष इस विधेयक का समर्थन करते हुए छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देगा या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से खुद की जीत और परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाएगा? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के करोड़ों छात्र और उसके परिवार अब राजनीतिक बयान नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें मेहनत का सम्मान हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। सरकार के लिए ये भरोसा बहाल करने का एक अवसर है तो विपक्ष के लिए भी ये तय करने का समय है कि वह इस मुद्दे पर रचनात्मक सहयोग करेगा या राजनीतिक टकराव को प्राथमिकता देगा। इसका जवाब कुछ ही समय में शुरू होने वाला है जहां संसदीय कार्रवाई होगी और अब देखना यह है कि विपक्ष किस तरह से ये जो पेपर लीक को रोकने के लिए जो बिल लाया जा रहा है उसमें जो प्रावधान किए जाएंगे उसमें कितना सहयोग करेगा, या फिर विपक्ष को ये लग रहा है
कि हमारी एकजुटता ने सरकार को झुका दिया है और अब किस तरह से सरकार पर हावी होना है और टकराव की स्थिति जो है वो पैदा होगी। और साथ ही साथ ये परीक्षा है प्रधानमंत्री की भी कि वो किस तरह से उन तमाम छात्रों के परिवार के सदस्यों का भरोसा जीतेंगे जहां पर उन्हें ये विश्वास होगा कि उनके बच्चों की मेहनत बर्बाद नहीं होगी। ये सब कुछ अब कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि विपक्ष छात्रों के लिए कितना संजीदा है। नकल रोकने के लिए क्या वो सरकार का सहयोग करेगा इस बिल में। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको ये खबर कैसी लगी है इस पर कमेंट करिए और दूसरा रेडियो संवाद को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी खबरें आप तक पहुंच सकें। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।